The Vedas deal with the three modes of material nature. Arjun, rise above the three modes to a state of pure consciousness, freeing yourself from dualities eternally fixed in truth. Satya, sirf Satya, Arjun. And without concern for material gain and safety, be situated in the self. वेदों में पूरा कर्म कांड आता है, तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन, सत्व रजस तमस ये गुण आते हैं, इन गुणों से ऊपर उठ। जैसे कोई संत कोई जोगी ऊपर उठ जाता है, सिर्फ सत्य, ओनली ट्रुथ यू केयर अबाउट। एक योगी के लिए, एक योद्धा के लिए कुछ पाने को नहीं होता, कोई खोने को नहीं होता। ये पशु को समझाने के लिए है, ये तेरा गुण है तो ये ऐसे करना है, इस दिन वहां पे जाना है, इस दिन ये करना तो ये मिल जाएगा। ये पशु लोग थोड़ा इज्जत से पशु बने रहे, ये उनके लिए है। पर एक योगी के लिए सिर्फ सत्य जरूरी होता है। ये लो IQ के लोगों के लिए है, जो चाट पकौड़ी कर्म कांड इनमें फंसते हैं, ताकि वो टक्कर ना मारे दूसरे को जाके। नैतिकता उनके लिए है। ये एक योद्धा, किसी योगी, किसी ऊंची चेतना के व्यक्ति के लिए नहीं है, जैसे कि अर्जुन तू है। ये माथा टेकना, संडे को जाके चाट पकौड़ी खा लेना, फिर 10 रुपए किसी को दे देना, फोटो खींच लेना, ये सब पशु लेवल के लोग हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं वहां स्वर्ग में खाना भेज रहे हैं। ये वेदों के कर्मकांड पूरी तरह रिजेक्ट कर दे, नेति नेति कर दे, तू इन चीजों से ऊपर उठ। अर्जुन बोलता है कृष्ण को कि पाप करना नहीं चाहता पर पाप हो जाता है। ये पाप करना नहीं चाहता, पाप हो जाता है। कृष्ण बोलते हैं तू करता है इसलिए पाप होता है ना। जब करता तू है, वो ईगो से निकल रहा है, पाप होएगा। हम जंगली नहीं है। कुत्ता, एक कुत्ते को 2 टाइम पे नहीं छेड़ना चाहिए। कौन से 2 टाइम पे? एक तो जब वो कुतिया के साथ है, दूसरा उसके मुंह में रोटी है। पर हम कुत्ते नहीं है, हम बायोलॉजी नहीं है, हम चेतना है। पाप की परिभाषा क्या है? जो तुझे बंधन में डाले। और पुण्य की परिभाषा क्या है? जो तुझे कर्ता भाव से आजादी दे। कबीर जी क्या बोलते हैं? जा मार्ग साहिब मिले। इस मार्ग पे साहिब मिले, वही मार्ग है। बाकी सब कूड़ा कचरा है, बाकी सब समय की धूल है। दीवार पे समय की धूल नहीं होती, वो है। बंदे बोलते हैं मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत उज्जत का क्या बात है? समाज इज्जत देता है, इज्जत ले लेता है वापस। इज्जत तुम्हें प्यारी नहीं है ना, उसके पीछे जो लाभ मिल रहा है, जो फायदा मिल रहा है, वो प्यारा है। अगर इज्जत से फायदा ना मिले, कोई जॉब ढूंढे IT में, तुझे बंदा बोले तुझे इज्जत दूंगा, तेरा स्टोर के ऑफिस के बाहर पुतला लगवा दूंगा, पैसे नहीं मिलेंगे, 1 साल फ्री में काम कर, तो बोलेगा इज्जत अपनी पिछवाड़े में डाल, जेब में रख, अपनी इज्जत नहीं चाहिए भाई इज्जत। तो असल में हमें इज्जत उज्जत से कोई प्यार नहीं होता। समाज की इज्जत होती भी ऐसे, कृष्ण बोल के गए। जो दे रहा है वो वापस भी ले लेगा समाज। समाज ने तो बड़े बड़े संतों को नहीं छोड़ा, उनके नाम के साथ क्या कर डाला। तो हम कौन हैं? तो इज्जत से प्यार नहीं होता। संत लोगों को भी इज्जत की परवाह नहीं रही। कबीरों को प्यार होता है जो लाभ मिल रहा होता है इज्जत से, उसके पीछे जो फायदा मिल रहा होता है। तो पूरा ट्रांजैक्शनल है, इकोनॉमिक्स। इज्जत बेइज्जत की किसी कोई। बंदा बोल रहा है मेरे को अच्छा समझे, ये अच्छा समझे, माँ बाप अच्छा समझे, बीवी अच्छा समझे, बच्चे अच्छे समझे। क्यों समझे? सीधा पॉइंट पे आ ना। पीछे ग्रीड क्या है? क्या चाहिए तेरे को? चाहत क्या है तेरी? बीवी से तेरे को क्या मिल रहा है? पड़ोसी से तेरे को क्या मिल रहा है? कुछ मिल रहा है? तो उस पॉइंट पे आ सीधा, बात घुमा मत। संत लोग सीधे थे। जो बोलता था मजबूर, उसको बोल देते थे। मजबूर तो कोई नहीं होता, चॉइस होती है बंदे के पास, पर वो बंदे पे डिपेंड है। कबीर जी बोलते हैं इंसान मजबूर नहीं होता कभी, उसके पास चॉइस होती है हमेशा। फिर पॉइंट पे आ, बीवी तेरे को क्या दे रही है, बच्चा तेरे को क्या दे रहा है, कौन तेरे को क्या दे रहा है, तेरा बंधन क्या है। संत लोग सीधे चलते ना, शीशे की तरह होते थे। शीशा होता है ना क्लियर, वो मुंह दिखा देता है, कालक है तो कालक लगा है, वो मिरर की तरह होते थे। तो उसके पीछे क्या है, कामना क्या है, वो बता।
तेरे को क्यों कोई अच्छा समझे, ये चाहत क्यों है, कामना क्यों है? अभी ये साइंस समाज के और कपड़े उतारेगी आने वाले फ्यूचर में। अभी जो लोग फोटो डालते हैं पहाड़ पे खड़े होके दिखाने के लिए हैप्पीली हैप्पी, वो तेरी थॉट कैप्चर हो जाएगी कि तू सोच क्या रहा है। अभी तू मुंह से तो बोलने से रोक लेगा खुद को। जब 10 बंदों के बीच बैठा तू उन 10 बंदों के बारे में क्या सोच रहा है? अगले 50-60 साल में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई कि तेरा दिमाग में तो जो सोच रहा है वो सबको पता चल रहा है, तो सबका हैप्पीली हैप्पीली हो गया ना। इसलिए अध्यात्म जरूरी है। तो 10 बंदों के बीच बैठ के मुंह तो रोक लेगा अपना बोलने से कि क्या बोलना है तुझे, क्या नहीं बोलना, छुपा लेगा चीजें, पर जो तेरे दिमाग में चल रहा है उस पर तो तेरा कंट्रोल भी नहीं है ना। तो एक दूसरे के सर फटेंगे उस दिन, जिस दिन ऐसा हो गया। Humans are not naturally designed to be monogamous. Monogamous माने एक बंदे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना। वो सामाजिक ढांचा बना हुआ है वैसे, पर जब बंदा एक पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करेगा तो वो खुश हो नहीं सकता। जैसे बोल रहा था ना कि थॉट कैप्चर करने वाला डिवाइस आता है तो असलियत पता चल जाएगी। 10 बंदे बैठे होंगे, सबके दिमाग में क्या चल रहा है दूसरा देख लेगा। सर फटेंगे वहां पक्का, गारंटी है इतनी। क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें इस तरह से डिजाइन नहीं किया है कि तुम एक बंदे के साथ 40 साल व्यतीत कर सको। ऊब जाएगा बंदा, ये मैं नहीं, ये प्राकृतिक है। पर कृष्ण बोलते हैं तुम चेतना हो, पर चेतना के लेवल पे भी इंसान पहुंचा तो है नहीं। हम तो जानवरों से भी गिरे हुए हैं। तो हमारी औकात तब पता चलेगी जब ऐसा कोई डिवाइस आता है ना, ओपन में कोई भी खरीद सकता हो, लगा दे सामने। सामाजिक ढांचा बना हुआ तो पहले एक पार्टनर के साथ जिंदगी बिताना माने 1 साल में बच्चे हो जाते थे, तो उसके बाद फंस जाता था बंदा। समाज ने स्पेशली इंडिया में ढांचा इस तरह तैयार किया था कि इंडिया में डाइवोर्स रेट 1% है। पर अभी ये साइंस टेक्नोलॉजी इजीली एक्सेस पूरी दुनिया में चल क्या रहा है, तो नेचुरल है अभी वो। क्योंकि बुद्ध तो होते नहीं ना, कृष्ण होते हैं, उनको तो हम जानते भी नहीं। वो तो बोलते चेतना हो, हम अभी जानवर के लेवल पे हैं। तो नेचुरल जो प्रकृति में जी रहा है वो इंसान एक पार्टनर के साथ नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हमारे रिश्ते होते हैं शक्ल देख के और पैसा देख के, व्यापार होता है। व्यापार में प्रेम नहीं होता, और प्रेम इस दुनिया में कोई समझता नहीं। जो प्रेम समझेगा वो ना किसी को बोलेगा ये मेरा है ये तेरा है, उसमें ये होता नहीं, भाव नहीं होता, वो खत्म है वो उसका। तेरा तेरा वहां पे प्रेम आता है। हमें तो प्रेम का पता नहीं, हम तो पूरे प्राकृतिक हैं। तो प्रकृति में जानवर होता है। हाँ, कुछ लोग हुए हैं ट्रिलियन में से 100 माने 0.0001% जो चेतना जिनको बोल सकते हो, चेतना का ऊपर उठना। बाकी तो हम ऐसे ही हैं। तो जैसे हम हैं वो टोटली बायोलॉजिकल मशीन, वो एक बंदे के साथ नहीं रह सकते, एक औरत के साथ नहीं रह सकता बंदा। वो इसलिए सामाजिक ढांचा था वो बनाया हुआ एक तरह का कि बच्चा हो गया उसके बाद फंस गया। तो ये कोई इसमें शर्म नहीं है, हम कुदरत ने इस तरह बनाया नहीं हमें। हम अभी अभी जंगल से निकले हैं। 4 बिलियन साल के इतिहास में लाइफ के हम 5000 साल हुए हमने खेती करना चालू किया। बिलियन, हजार, बहुत बड़ा फर्क होता है ना। एक बंदे के पास, एक बंदा सड़क का भिखारी है, एक एलन मस्क है, उन दोनों का पैसे का अंदाजा लगा लो कि इसके पास कितना है, 1000 और बिलियन, तो इतना डिफरेंस है। ये यूनिवर्स, ये धरती का एज है, और जो हमने खेती करना चालू किया, तो हम जंगल से निकले हैं। तो प्रेम तो फिर चेतना ही कर सकती है।
और चेतन हम है नहीं। हमको मानना खुद को बायोलॉजिकल मशीन है, पशु मानना है, चेतना नहीं मानना, पशु के लेवल पे व्यवहार करना है। और रिश्ते हमें चेतना वाले चाहिए, पूरी जिंदगी एक बंदे या औरत के साथ रहें। और दिखावा, शो ऑफ ज्यादा आ गया, फोटो खींच के भी डालना होता है, हंस के चीज। तो पशु रहा पशु ही, पर आदतें चेतना वाली डाल रहे उसको अंदर से चेंज होना पड़ेगा ना। पहले उसको पशुपन से ऊपर उठना पड़ेगा ना। नहीं तो एक बंदर को पूरी जिंदगी एक बंदरिया के साथ गुफा में बंद कर दो, तो 7 दिन के बाद गुफा खोलो, या तो बंदर नहीं मिलेगा या बंदरिया नहीं मिलेगी।